नमस्ते। आप सभी को राधे राधे। आज 14 अप्रैल है और डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन है। पूरी भारत सरकार, मोदी जी, योगी जी सभी बहुत ही उत्साह के साथ में इस दिन को मना रहे हैं और मैं भी मनाना चाहता हूँ। 1971 में मैं पैदा हुआ हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि जिन सारे बड़े बड़े महान लोगों की वजह से, क्रांतिकारियों की वजह से, आंदोलनकारियों की वजह से, स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों की वजह से, बुद्धिजीवियों की वजह से, बड़े बड़े लोगों की वजह से मुझे एक स्वतंत्र भारत मिला, वो सब मेरे पूर्वज हैं और नमन के पात्र हैं। हम तो बस उनके सामने नतमस्तक हो सकते हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये वीडियो मैं एक विशेष पर्पज़ से बना रहा हूँ। क्या आपको पता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात बोली थी कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूँ पर हिंदू मरना नहीं चाहता। उन्हीं डॉक्टर अंबेडकर की एक बात और भी है कि उन्होंने 1956 में अपने फॉलोअर्स के साथ में 4.5 लाख फॉलोअर्स के साथ में सनातन धर्म को 22 सनातन विरुद्ध प्रतिज्ञा करते हुए एक नया नवयान धर्म शुरू करा था। लोग कहते तो हैं कि वो बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार करा, लेकिन अगर आप नवयान धर्म की बात देखें, उसने किसी भी तरह से भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म में जो 4 आदर्श हैं, 4 आध्यात्मिक सूत्र हैं, उनको उन्होंने जगह नहीं दी डॉक्टर अंबेडकर ने, और एक नया नवयान धर्म शुरू करा। और आप नवयान धर्म स्वीकार करने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि भैया धर्म का मतलब तो धर्म ही होता है ना, तो आपको क्लियरली बोलेंगे नहीं नहीं, धम्म धर्म नहीं होता। जबकि पाली भाषा में धम्म कहते हैं और हमारे संस्कृत में, हिंदी में उसको धर्म कहते हैं। तो जिस व्यक्ति ने हिंदू मरना नहीं चाहा, सनातन धर्म को तिलांजलि दे दी, 22 प्रतिज्ञा भी कर ली, ऐसे व्यक्ति के बनाए हुए संविधान को हम सबको ये बात बताया जा रहा है कि हमें ये मानना है कि उन्होंने संविधान का निर्माण करा। जबकि अभी हाल ही में ये भी डिस्क्लोज किया जा चुका है कि डॉक्टर BN राव, जो कि सलाहकार थे भारत के संविधान के, उन्होंने बाकायदा इसका पहला मसौदा तैयार करा और उसके बहुत समय बाद जाके डॉक्टर अंबेडकर का आना होता है संविधान सभा में। आपको जान के आश्चर्य होगा कि डॉक्टर अंबेडकर का जो टाइटल है अंबेडकर का, वो एक ब्राह्मण शिक्षक का दिया हुआ है। जब पढ़ने के लिए विलायत जाते हैं तो एक क्षत्रिय महाराज उनको सहयोग करते हैं वहाँ पे रहने के लिए, पढ़ने के लिए, और ये चीज़ चली पूरी 10 साल, 10वें साल उनको एक क्षत्रिय व्यक्ति ने सहयोग करा। और उसके बाद जब भारत का विभाजन हो गया और बंगाल से वो जीते थे विधानसभा में आने के लिए, वो भारत से बाहर चला गया, तो उनको बाकायदा महाराष्ट्र की कॉन्स्टिट्यूंसी से जगह दी गई संविधान सभा में और इसमें पार्टिसिपेशन करा कायस्थों ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और खरे जी जो है, उन्होंने मदद करी उनको संविधान सभा में आने की, तब वो संविधान सभा में आ पाए। इतना सारे ही वर्णों का सहयोग और सब कुछ मिलने के बाद में जो डॉक्टर अंबेडकर का जो स्टैंड है, वो ऐसा स्टैंड है कि कम से कम जो सनातनी है, हिंदू है, वो कम से कम इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर सकता कि जिसको हिंदू धर्म से इतनी समस्या है, जिसको सनातन धर्म से इतनी समस्या है, हम उसके बनाए हुए संविधान को कहते हैं कि हम इस संविधान के हिसाब से चलते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं जब जब कोई इस तरह के चित्र देखता हूँ कि जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो नतमस्तक हो रहे हैं संविधान के, राहुल गांधी उसको हवा में हिला रहे हैं सब कुछ, तो मेरी जो रूह है वो कांप जाती है कि एक ऐसा संविधान जिसको कि आप भारत का संविधान बिल्कुल भी नहीं कह सकते। एक बात बहुत आती है कि जब ये संविधान बना तो डॉक्टर BN राव ने 10 देशों के संविधान का अध्ययन करा। आपको जान के इतना दुख होगा इस बात को लेके कि 10 देशों के संविधान का अध्ययन करा, लेकिन भारत की आत्मा का अध्ययन नहीं करा। संविधान बनने के दौरान इस देश का विभाजन हुआ, 1400 साल तक, 1200 साल तक इस देश के 6.5 करोड़ हिंदू मारे गए, उनका बलात्कार हुआ, उन पर अत्याचार हुआ, और उतना सब कुछ होने के बाद भी जो संविधान भारत के उपनिषद, भारत के वेद, भारत के शास्त्रों, भारत के ज्ञान को जगह नहीं देता अपने बनाने में, अपने इतिहास को जगह नहीं देता, उसका संदर्भ नहीं लेता किसी भी तरह से, उसको आप भारत का संविधान कहते हैं। तो आज का जो विशेष दिन है डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन, उसमें मुझे ये बात बहुत एक लगती है। एक इंग्लिश की आपने कहावत सुनी होगी, डोंट थ्रो द बेबी विद द बकेट, या जिसको कबीरदास जी ने बोला कि सार सार को गही करे थोथा दे उड़ाए, कि जब भी जीवन में ऐसी स्थिति आए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ काम का है, क्या चीज़ नहीं काम का है, तो जो काम का है उसको रख लो, जो काम का नहीं है उसको निकाल दो।
लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का हिंदू पे जो स्टैंड है, सनातन धर्म पे जो स्टैंड है, जिसमें उन्होंने पूरी तिलांजलि दे दी सनातन धर्म को, और आज बहुत सारे लोग उनको मानते हैं जिनको अंबेडकरवादी बोलते हैं, और वो एक तरफ सनातन के एकदम अगेंस्ट खड़े हैं। तो मुझे एज ए हिंदू ऐसा लगता है कि अंबेडकरवादी वहीं खड़े हैं जहाँ पे कि अब्राहमिक रिलीजन को फॉलो करने वाले, चाहे वो मुसलमान हों जो इस्लाम फॉलो करते हों या क्रिश्चियंस हों, अंबेडकरवादी भी वहीं खड़े हैं जहाँ पे ये दोनों मजहब और रिलीजन को मानने वाले लोग खड़े हैं। ऐसे में हम क्या करें? तो मेरा तो ये बहुत ही फर्म मानना है, जिसको भी ये गलतफहमी हो कि ये देश ये देश संविधान से चलता है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये देश सनातन धर्म से चलता है। मैंने अपनी किताब हिंदू क्या करे लिखने से पहले बहुत सारी किताबों का अध्ययन करा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, और अभी हाल में ही इन किताबों को भी मंगाया अपने साथ में। और डॉक्टर त्रिभुवन सिंह ने बाकायदा डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत पॉपुलर किताब लिखी, शूद्र कौन थे, उसके ऊपर समीक्षा भी लिखी है, प्लस ब्राह्मणवाद और अंबेडकरवाद के ऊपर पूरा उन्होंने एक विमर्श तैयार करा। इतना सब कुछ खरीदने के बाद नहीं, चाहे वो राजीव मल्होत्रा हो, संजीव दीक्षित हो या प्रखर श्रीवास्तव, इन सब की किताबों का अध्ययन करने के बाद भी मेरी भूख शांत नहीं हुई इस देश के बारे में जानने के विषय में। तो मैंने सोचा कि एक बार मुझे वो किताब भी खरीद ही लेनी चाहिए जिसके लिए दावा किया जाता है कि ये देश संविधान से चलता है। तो मैंने अपने जीवन की सबसे महंगी किताब ये संविधान खरीदी, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसी संविधान में आप अगर देखें ये गुरुकुल है। उसके बाद इसी संविधान में भगवान राम, कृष्ण और सीता जी हैं, और इसी में ये अर्जुन को उपदेश देते हुए कृष्ण भी हैं, इसी में भगवान बुद्ध भी हैं। और जो एक बात ये कही जाती है कि डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया है संविधान, तो ये सारे 299 लोग कौन हैं जिनके साइन हैं यहाँ पे? तो मैं इस वीडियो से एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं 2014, 2019, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के नाम से वोट देता था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने भी एक ऐसा स्टैंड लिया हुआ है कि जो भी हिंदू हैं, जिनको कि संवैधानिक रूप से जनरल कास्ट का बोला जाता है और आध्यात्मिक रूप से या शास्त्रीय दृष्टि से सवर्ण बोला जाता है, उनके सामने एक ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी है कि जब आपसे उम्मीद थी कि आप कोई ऐसा एक हिस्टोरिकल पोर्टल बनाओगे जहाँ पे भारत के इतिहास को जैसा जो हुआ वैसा कहा जाएगा, तब आप कुछ ऐसे व्यक्तिवादी पूजा में और उनको महान बनाने में लग गए जो कि बहुत ही कंट्राडिक्टरी है अपने में। एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञा करी अपने नवयान धम्म के लिए, वो बोल रहे हैं कि मैं ना राम को मानता हूँ ना मैं कृष्ण को मानता हूँ, और दूसरी तरफ संविधान है जिसमें कि राम और कृष्ण को आपने स्थान दिया हुआ है। तो ये कहना क्या चाहते हैं आप? जो भी इस देश का शीर्षस्थ नेतृत्व है, चाहे वो संसद हो, चाहे संविधान हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उससे उम्मीद की जाती है कि आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि सारा देश चल सके। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो कम से कम आप करें। इस देश के इतिहास को सही लिखने में मदद करें आप लोगों की। मैं डॉक्टर अंबेडकर को महान मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर स्वतंत्रता की या अभिव्यक्ति की आज़ादी नाम की कोई चीज़ है भारत के संविधान में, तो सवाल ये कि जो सवर्ण जिनको आप कहते हैं, जनरल कास्ट जिनको कहते हैं, क्या उन्होंने भारत के लिए कुछ भी नहीं करा? उनकी महिमा, उनके इतिहास, उनके ऊपर हुए जो अत्याचार है, उनका न्याय कब मिलेगा? तो मैं इस बात के साथ में अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी स्वतंत्र भारत में पैदा हुए व्यक्ति हैं, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, हम जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं वो किसी कम्युनिटी के थे, कुछ भी थे, हम उन सबकी इज्जत करना चाहते हैं। लेकिन आप एक काम करो, ऐसे व्यक्ति जो पब्लिक डोमेन में काम करते हों, उनकी हर उस बात को मैं सर माथे पे लेना चाहता हूँ जिसने कि इस देश का भला करा, लेकिन हर उस बात की आलोचना होनी चाहिए और उसको माइनस करा जाना चाहिए जिससे कि इस समाज को आज तक नुकसान हो रहा है। तो इसी बात के साथ में मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पे जय भीम।